हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर फुल डे ऑफ ईटिंग। इस फुल डे ऑफ ईटिंग में हमारा गोल है कि हम लीन बल्क करें इस विंटर आर्क के थ्रू और एक स्लो अच्छा मसल मास पुट ऑन करें। द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग बल्किंग करते टाइम करते हैं वो है बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खाना। अपनी डाइट में मान लो 60-70% आप क्लीन खा रहे हो, 30-40% रोज गंदा खा रहे हो। हाँ, ये मैंने टिप दी है पहले पास्ट में कि अगर आप एक हार्ड गेनर हो तो आप ऐसा कर सकते हो, बट द ट्रूथ इज मैंने भी अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। जब मैं प्रोसेस फूड खाना बंद करता हूँ 2-3 हफ्तों के लिए तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली लीन भी लगती है और मैं साथ में बहुत ज्यादा मसल मास भी पुट ऑन करता हूँ। तो इस बल्क का बेसिक गोल यही है कि अपनी डाइट क्लीन से क्लीन रखूं, 15-20 डेज में एक बार कुछ चीट मील करूं या कुछ भी हाई सोडियम डाइट में खाऊं। ऑल्सो आपका रेट ऑफ वेट गेन बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने बॉडी वेट का 1% या 0.5% हर वीक गेन करोगे तो वो ठीक है, लेकिन कई लोग कोशिश करते हैं कि अपने हर वीक में 1 किलो गेन कर लें, 2 किलो गेन कर लें, उसमें आपका फैट गेन होगा ही होगा। तो मेरा गोल है कि मैं महीने में 1 किलो 1.5 किलो उससे ज्यादा गेन ना करूं। सो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब मैंने अपना डे स्टार्ट कर दिया है। अपना डे में स्टार्ट करता हूँ 1 लीटर वाटर से। इससे मैंने अपनी फिजिक में काफी ज्यादा चेंजेस दिखे हैं। मैं लीनर दिखता हूँ, थोड़ा फुलर दिखता हूँ और मेरे फेस पे भी काफी चेंजेस आए हैं। तो ये है मेरा मील 1 जो कि है 2 केले, 4 अंडों का मैंने यहाँ पे एक कटलेट बनाया है और इसके बाद मैं लूंगा 1 स्कूप वे। पहले मैं सुबह सुबह एक बल्किंग शेक लेता था, उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा हो जाते थे तो मैंने उसको हटा दिया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब हम सुबह सुबह उठते ही इतने ज्यादा कार्ब्स खा लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत लथार्जिक हो जाती है, हमें कार्ब क्रैश होता है। और जो मुझे वो कार्ब क्रैश हिट करता था ना, मैं उसके बाद काम कर पाता था, मैं बहुत लेजी हो जाता था, सिर्फ फोन चलाता था, इसलिए मैंने उस चीज को एलिमिनेट कर दिया। तो मेरे कार्ब सोर्स बस इसमें ये 2 केले हैं, पूरा हाई फैट्स है, हाई प्रोटीन है और अंडों से ज्यादा अच्छा प्रोटीन सोर्स मुझे कोई लगता नहीं है। इसका एक रीजन है, काफी स्टडीज ने शो किया है कि जो लोग ज्यादा अंडे खाते हैं, होल एग्स जो ज्यादा खाते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उनकी हार्मोनल हेल्थ ज्यादा बेटर होती है उन लोगों से जो नहीं खाते। क्योंकि एग्स एक सुपर फूड है, इनमें सब कुछ होता है, विटामिन मिनरल्स जो आपको चाहिए सब इनमें होता है और इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और लोग फैट से बहुत दूर भागते हैं, बट मैं एक बिलीवर हूँ कि हमें हाई फैट डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारे हार्मोनल इश्यूज ना हो। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह अपनी डाइट में एग्स डाले हैं। और मैं ये कटलेट जो बनाता हूँ ये इतना टेस्टी है ना, क्योंकि लोग ज्यादा अंडे खा नहीं पाते, मैं भी नहीं खा पाता था उनके टेस्ट की वजह से, लेकिन ये काफी टेस्टी है। मैं इसकी रेसिपी भी डाल दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। अब इस मील को फटाफट से फिनिश करते हैं। इसकी कैलोरीज और मैक्रोज आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लेता हूँ सीधे अपना प्रोटीन स्कूप। इससे क्या होता है कि सुबह मेरे को एक अच्छा प्रोटीन सोर्स मिल जाता है और मेरा सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत सारा प्रोटीन हो जाता है। मैं यूज़ करता हूँ मसल ब्लेस का बायोजाइम वे और इसका मैं कॉफ़ी फ्लेवर यूज़ करता हूँ। ये इतना टेस्टी लगता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को पता भी नहीं चलता मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। और अगर आपको भी मसल ब्लेस का प्रोटीन चाहिए तो आपको कोड पता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यूज़ माई कोड फॉर एडिशनल डिस्काउंट और प्लीज़ यूज़ कर लेना। तो गाइस अब लंच का टाइम हो गया और लंच में मैं लेता हूँ घर पे बना माँ के हाथ का खाना। इसमें होती है रोटी, दाल और सब्जी जो भी आज घर में बनी हो। तो आज क्या बनाया अम्मा? दाल बनाई है, उनकी कैप्सिकम बनाई है। तो जो भी है खा लेते हैं फटाफट। सो दिस इज़ माई लंच और ये मेरा सबसे हैवी कार्ब मील होता है। इसमें सारी रोटी, चावल, दाल, सब्जी जो भी है इसमें बहुत सारा कार्ब्स होता है और इतना खास प्रोटीन होता नहीं है। मैं ये मील को इसलिए लेता हूँ ताकि मेरी डाइट जो है वो थोड़ी इंजॉयबल रहे, क्योंकि ये मेरा सबसे टेस्टीएस्ट मील में से एक है और मम्मी भी खुश रहे, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी लोगों को तो लगता है कि अगर वो घर का खाना नहीं खा रहा है तो लड़का मेरा कुछ कर ही नहीं रहा है लाइफ में। तो इसलिए मैं ये भी खा लेता हूँ और इसमें अच्छी खासी मेरे को कैलोरीज मिल जाती हैं, तो मेरे को बल्किंग में ईजियर रहता है। तो इस मील की कैलोरीज और मैक्रोज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें प्रोटीन तो ना के बराबर ही है, थोड़ा बहुत होगा जो दाल में होगा, बाकी इसमें कार्ब्स ही कार्ब्स है, बट कैलोरीज बढ़ाने के लिए ये अच्छा मील है। सो दिस इज माई स्नैक जो कि मेरा प्री वर्कआउट मील भी है, जिसमें मैं खाता हूँ 2 बनाना, साथ में 50 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर और 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड। तो ये मोस्टली कार्ब रिच मील है और इसका गोल यही है कि अच्छे से मेरे को वर्कआउट में फ्यूल करे, मेरे को एक अच्छा पंप दे, क्योंकि इसमें अच्छे खासे कार्ब्स हैं। प्रोटीन इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, थोड़ा बहुत होगा जो पीनट बटर में होगा और हेल्दी फैट्स हैं जो पीनट बटर में है। तो फटाफट से खाकर तो जिम चलते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें है मेरे पास 300 ग्राम्स ऑफ चिकन। ये मैं बाहर से लेके आता हूँ, घर पे नहीं बनाता क्योंकि घर पे चिकन बनाना अलाउड नहीं है, बट खाना अलाउड है। सो ये मैं बाहर से चिकन लेके आता हूँ 300 ग्राम्स। साथ में मैं लेता हूँ 4 रोटी, ये मैं मम्मी से बनवा लेता हूँ। सो ये काफ़ी टेस्टी मील हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चिकन बहुत ज़्यादा बिना ऑयल का है
या फिर इसके अंदर बिल्कुल भी कोई मसाले वगैरह कुछ नहीं है। ये अच्छा खासा टेस्टी है, इसको मैं आराम से रोटी के साथ खाता हूँ, टेस्टी बहुत लगता है। बट मैं उसको बोल देता हूँ कि वो ज़्यादा बटर ना यूज़ करे, कम से कम यूज़ करे। और सिंस यू आर बल्किंग, हम थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम कट कर रहे होते तो मैं इसकी जगह बॉइल्ड चिकन या स्टीम चिकन या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल्ड चिकन खाता विद लेस ऑयल और या फिर नो ऑयल। अब इस मील की सबसे बड़ी खासियत क्या है एंड व्हाई आई चोज दिस फॉर माई प्री वर्कआउट मील इज़ कि आप प्री वर्कआउट में कम से कम जब फैट्स खाओगे आपका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फैट आपका डाइजेशन स्लो कर देता है और हम चाहते हैं कि वर्कआउट के बाद हमें क्विक एक प्रोटीन एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ मिले। तो इसलिए मैंने लिया है ये चिकन और रोटी, दोनों में है कार्ब्स क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है पोस्ट वर्कआउट, एंड प्रोटीन ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये कैलोरीज में बहुत ज़्यादा डेंस है और जब हम जिम से आते हैं हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इसलिए ये आराम से खा सकता हूँ मैं और मैं फटाफट से इसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ। बट अगर शायद मैं इसको किसी रैंडम टाइम पे खाऊँ तो शायद मुझे खाने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू दिस टाइम। तो इसको फटाफट से खत्म करते हैं और इसकी कैलोरीज और मैक्रोज आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। सो ये रहा फाइनली मेरा लास्ट मील ऑफ द डे। बहुत ही सिंपल मील है जिसमें 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स, इसको मैं मैगी मसाला बनाता हूँ, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स इसमें डालता हूँ। साथ में मैं लेता हूँ एक बोल ऑफ नट्स जिसमें होते हैं कुछ 14-15 आमंड्स, थोड़े बहुत वॉलनट्स और थोड़ी बहुत किशमिश। तो नट्स को रात में लेने का बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप नट्स को लेते हो आपको पता ही होगा कि ये हाई फैट होते हैं, आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब भी आप इसको रात में लेते हो आपको सुबह इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं, ये आपकी बॉडी में थोड़े बेटर एब्जॉर्ब होते हैं और फैट यूजुअली थोड़ा टाइम भी लेता है एब्जॉर्ब होने में। तो मैं इसको रात में इसलिए लेता हूँ। साथ में मैं लेता हूँ फ्रूट्स, तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे आज मैंने लिए हैं 2 एप्पल। कोई भी फ्रूट हो जिसमें हो 200-300 कैलोरीज, में यूजुअली पपाया या पाइनएप्पल प्रेफर करता हूँ, बट आज मेरे पास एप्पल हैं तो इससे 200 कैलोरीज आ गई। तो इस पूरे मील की कैलोरीज और मैक्रोज आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी और इसको फिनिश करके फटाफट से अपना दिन खत्म करते हैं। सो इसी के साथ ये फुल डे ऑफ ईटिंग खत्म होता है। बहुत ही सिंपल डाइट है, बेसिक डाइट है, कुछ भी फैंसी नहीं है, घर का खाना काफी है इसके अंदर। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप एक बिगिनर हो, आपको बहुत ज्यादा महंगी फैंसी चीजें खाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बेसिक चीजों से अपनी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। हमने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स का ध्यान रखा है कि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, थोड़े हाई फैट्स गुड फैट्स होने चाहिए, और ये बेसिक फ्रेमवर्क है डाइट का। तो इस डाइट से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, इसको एग्जैक्ट कॉपी मत करना क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, किसी की ज्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, किसी की कम होती है। सेम गोस फॉर प्रोटीन एंड फैट्स। तो इसलिए आप इससे एक बेसिक फ्रेमवर्क का आइडिया ले सकते हो कि कैसे आपकी डाइट पूरे दिन डिवाइड होनी चाहिए और कैसी लिखनी चाहिए। तो अगर आपको इससे कोई हेल्प हुई हो तो लाइक कर देना, नहीं हुई हो तो डिसलाइक कर देना, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो मैं इंस्टा पे काफी एक्टिव हूँ, मैं वहाँ पे हाई क्वालिटी मोटिवेशनल और हर टाइप का कंटेंट डालता हूँ। सो इफ यू आर इनटू इट, डू चेक इट आउट एंड डू गिव मी अ फॉलो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।